एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पीजीटी इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस को जो आपके बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो चलिए बिना देर किए हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए पीवाईक्यूज तो आप बनाइए ही बनाइए, क्योंकि आपको इससे पता चलता है कि किस डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कहता है पहला क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। मींस 4 सेंटेंसेस आपके सामने हैं और आपको इसमें से करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। कहता है ही इज सीनियर देन मी, ही इज सीनियर टू मी, ही इज मोर सीनियर टू मी, ही इज मोस्ट सीनियर देन मी। अब देखेंगे पहली बात है कि सीनियर हमारा जो एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में कंप्लीट कंपैरेटिव है, अर्थात इसे कंपैरेटिव बनाने के लिए इसके पहले ना मोर लगाना पड़ेगा आपको, ना इसके बाद देन लगाना पड़ेगा। अब देखेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट कि हमारे कुछ सर्टेन ऐसे वर्ब्स हैं, नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम किसी खास प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उसमें आता है हमारा सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, प्रायर, ये सारे शब्द जो है ना, प्रीफर, ये सब अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लेते हैं, अर्थात देन का तो प्रयोग होना ही नहीं है। अब देखेंगे टू भी हमारे साथ 2 जगह है। अब देखेंगे मैंने अभी बताया कि सीनियर जैसे शब्दों के साथ किसी भी प्रकार के ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है जो उसको कंपैरेटिव बनावे, जैसे मोर। ठीक है ना, अर्थात ये भी हमारा खत्म हो गया। सही क्या हो जाएगा, ही इज सीनियर टू मी, आई एम जूनियर टू यू। इस तरह से आप बनाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड आई एम कमिंग। ये हमारा एक सेंटेंस है, इसको आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। क्लियर है। चलिए अब देखेंगे ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है, आई एम कमिंग, अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसको आपको किस में लेके जाना है, ठीक पीछे वाले में, अर्थात ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखेंगे ही सेड दैट ही वॉज कमिंग, कहेंगे कि कैसे सर, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, ये भी बदल जाएगा ही में। ठीक है ना, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम क्या लगाएंगे, दैट। क्यों, तो देखेंगे कि 3 प्रकार के आपके सामने सेंटेंस है। एक हमारा असर्टिव है, दूसरा हमारा ऑप्टेटिव है और तीसरा हमारा एक्सक्लेमेटरी है, जहां पे हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दोनों सेंटेंस के एक्सप्लेनेशन को दैट के माध्यम से जोड़ते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज कमिंग। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक। हार्डली हैड ही अराइव्ड डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। कहता है कि बमुश्किल वह पहुंचा होगा कि बारिश होने लगी। ठीक है ना, कहता है देन होगा, व्हेन होगा, दैट होगा, देन होगा। इसमें ध्यान रखेंगे अगर कोई सिचुएशन आपके सामने ऐसा है जिसमें आप दर्शाना चाहते हो कि एक के बमुश्किल खत्म होने के साथ ही दूसरा स्टार्ट हो गया, तो वहां पे हार्डली का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, और हार्डली जो हमारा ये क्या कर देता है, सेंटेंस में इन्वर्जन कर देता है, अर्थात सब्जेक्ट के पहले हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये सब भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, और इसके साथ सबसे बेहतरीन पेयर क्या होता है, व्हेन का प्रयोग होता है। ठीक है ना, देन का प्रयोग नहीं होगा, दैट और देन का भी प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। किसका, अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन का स्पेलिंग होता है ACCOMMODATION। अब मिला लेंगे आप कि किस में मौजूद है। ये देखिए MA है इसमें, ये देखेंगे आपका सही आंसर है। इसमें एक C है, ये भी आपका गलत हो गया, और इसमें देखेंगे एक M है। ये ध्यान देना है आपको। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कमिटी हो गया, एकोमोडेशन हो गया, इस तरह के वर्ड्स आपको देखेंगे SSC से लेकर के हर एग्जाम में जहां पे स्पेलिंग के टेस्ट होते हैं पूछे जाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। दे मेड हिम कैप्टन। ये आपका सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। आपको इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने से पहले सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए टेंस की। ये हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है पास्ट इंडिफिनिट का, और पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस क्या करते हैं हम, वॉज या वर लगा देते हैं, और उसके बाद हमारा जो मेन वर्ब है ना, उसके वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो वॉज या वर मेड तो होगा। अब देखते हैं क्या, हैज बीन कहां से आ गया, इज कहां से आ गया, हैज बीन कहां से आ गया, और बीइंग कहां से आ गया। आईएनजी वाले में बीइंग का प्रयोग करते हैं। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना आपके पास, तो आप चुटकी में वॉइस के क्वेश्चंस बनाएंगे। चुटकी में मतलब सेकेंड्स में बनाएंगे आप, ये ध्यान रहे। लेकिन इसके लिए आपको क्या, सबसे पहले वर्ब जानना पड़ेगा, वर्ब के फॉर्म को समझना पड़ेगा। ठीक है ना, और उसके लिए आप मेरे पीछे जो एक बना हुआ है फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे, आप वहां जाकर के वीडियो देख सकते हैं।
अर्थात हमारा क्या हो गया, ही वॉज मेड कैप्टन। क्या हो जाएगा, ही वॉज मेड, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इधर आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, और दे जो है देम में बदल जाएगा। अब देखेंगे कि कई एक दफा हम जो हमारा जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ना, उसको पैसिव वॉइस में हम लोप कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसकी आवश्यकता तो तब पड़ती है जब आप उसको दिखाना चाहते हो, उसके बारे में बोलना चाहते हो, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है चूज द करेक्ट फॉर्म, आई प्रीफर टी डैश कॉफी। कहता है, अब देखिए मैंने पीछे बताया था सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इन्फीरियर, प्रीफर, ये शब्द अपने साथ क्या लेते हैं, टू लेते हैं, अर्थात बिना इधर उधर देखे हुए हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को चुन लेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस का चुनाव करना है। सी गेव मी अ गुड एडवाइस, सी गेव मी गुड एडवाइसेस, सी गेव मी सम गुड एडवाइस, सी गेव टू मी अ गुड एडवाइस। सबसे पहली बात, एडवाइस हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, खत्म। जैसे अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा, अगर प्लूरल बनाएंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखेंगे कि सम जो हमारा है ये एक ऐसा डिटर्मिनर है जिसका प्रयोग हम क्वांटिफायर के रूप में करते हैं, ठीक है ना। अर्थात इससे हम अनकाउंटेबल के लिए मात्रा का बोध कराने के लिए करते हैं, और जब वही काउंटेबल आ जाता है तो हम संख्या को इंडिफिनिट नंबर की हम बात करते हैं। ये हमारा दोनों के लिए प्रयुक्त हो सकता है, जैसे अनकाउंटेबल है तो इसके साथ हम अनकाउंटेबल का भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरर, नीदर ऑफ द बॉयज हैव डन देयर होमवर्क। अब कहता है कि आपको इसमें से ढूंढना है कि किस पार्ट में क्या गलती है। नीदर ऑफ द बॉयज, नीदर के साथ हम ऑफ द का प्रयोग करते हैं तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, सही है यहां तक। देखेंगे कि नीदर का प्रयोग, ईदर का प्रयोग, ईच का प्रयोग, एवरी का प्रयोग अगर सब्जेक्ट पार्ट के साथ हो तो सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, और जैसे ही सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या दर्शाता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अर्थात यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, जो कि हैव है, प्लूरल है, अर्थात आपको क्या करना है, हैज में बदलना है, अर्थात पार्ट बी जो है आपका गलत है, जहां पे आप देखेंगे सुधार की गुंजाइश है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। कहता है कि अंडरलाइन वर्ड जो हमारा है ना, फास्ट, इसका आपको क्या ढूंढना है, पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखिए कि किसी भी शब्द के बारे में आप पहले नहीं बता सकते हैं कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है वो, उसका सेंटेंस में क्या यूज है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है ना। कहता है ही इज फास्ट, फास्ट किसकी बात कर रहा है, ही के बारे में, इसकी क्वालिटी की बात कर रहा है। ये हमारा क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन, वो हमारा काम है किसका, एडजेक्टिव का, अर्थात फास्ट जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। अगर यहीं पे एक सेंटेंस हम लेते, क्या कहते हैं, ही रन्स फास्ट, अगर यहीं पे मैं एक सेंटेंस लिखता ही रन्स फास्ट, तो फास्ट क्या होता है, ये क्वालिफाई करता है किसको, ये मॉडिफिकेशन करता है रन की। रन क्या है हमारा, ये हमारा है एक्शन को शो करने वाला है, अर्थात वर्ब है हमारा, और वर्ब की क्वालिफिकेशन कौन करता है, एडवर्ब। ये ध्यान देना है आपको, यही फंसाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है चूज द एप्रोप्रिएट टेंस, बाय नेक्स्ट मंथ आई डैश हियर फॉर 2 years। आपको क्या करना है, इस ब्लैंक के जगह पे इन 4 ऑप्शंस में से जो फिट बैठेगा उसका चुनाव करके फिल करना है, ठीक है ना। अगर आप सेंटेंस की शुरुआत को ही देखें तो कहता है बाय नेक्स्ट मंथ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एंडेवर, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, और फ्यूचर की बात करना है। यहाँ पे देखेंगे हैड बीन हमारा, हैड पास्ट की बात करता है, हैव बीन मतलब प्रेजेंट की बात करता है, विल बी और विल हैव बीन दोनों आपके क्या है, फ्यूचर के लिए प्रयुक्त होने वाले हैं। आप देखना है क्या, बाय नेक्स्ट मंथ आई विल बी हियर फॉर 2 years। आई विल बी हियर, विल बी का प्रयोग करते हैं किसी जगह के लिए, कि कोई चीज जो आप अचानक बोल रहे हो कि मैं वहां रहूंगा, ठीक है ना। और ये विल हैव बीन का मतलब है कि मेरा 2 साल हो जाएगा वहां रहना, ठीक है ना। अर्थात ऑप्शन बी को देखें तो ये ज्यादा सुटेबल लग रहा है। क्लियर है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। मैंने क्वेश्चन टैग पे एक पिछला वीडियो डाला है, ऑलमोस्ट उसमें 25 क्वेश्चंस हैं, आप वहां जाकर के उनको देखिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना।
कहता है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। किसका क्वेश्चन टैग कह रहा है? तो यू आर कमिंग। अब क्या करते हैं हम क्वेश्चन टैग में? सबसे पहले तो देखते हैं स्टेटमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव है अर्थात किसी प्रकार के निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं है। अब उसके बाद देखेंगे कि भैया यहाँ पे जो हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब है उसको अगर मेंशन किया गया है तो लिख देंगे, नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस टेंस में किस प्रकार के ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इधर नहीं है तो नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे इसी चीज से, और फिर हम एप्रोप्रिएट प्रोनाउन ऑलरेडी यू हमारा है इसको लिख देंगे और साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे RNTU। देखेंगे किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है? चलिए इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। क्या है इसमें? आपको एक करेक्ट आर्टिकल का चुनाव करना है। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब देखिए ऑनेस्ट है, हॉनेस्ट नहीं है। यहाँ पे एच जो है आपका ये साइलेंट है, अनस्ट्रेस्ड है, इसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है। साइलेंट है तो स्ट्रेस की बात कहाँ से आई? ठीक है ना। अब देखेंगे कि ये ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑ, ये साउंड क्या है? वॉवेल साउंड है, और किसी भी आर्टिकल का ए या एन का प्रयोग जो है साउंड के आधार पर निर्णय किया जाता है, ना कि लेटर के आधार पे। क्लियर है? अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है करेक्टली फिट होगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं अंत करते हैं, और इसी तरह से ये सेशंस आते रहेंगे पीजीटी इंग्लिश पे, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।